इतनी परेशानियों के बाद भी आखिरकार मैं हिम्मत नहीं हारी। कामयाबी की तलाश में कंटिन्यू लगी रहती हूँ। देखती हूँ आगे होता है क्या। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अंतिमा पांडे और आप देख रहे हैं अंतिमा की दुनिया। आज मैं अपने दिन भर की कुछ छोटी छोटी झलकियाँ आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे दिन का सफ़र। जैसा कि ये ब्लॉग मैंने मंगलवार को ही शूट किया था, आज मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। छोटी सी झलकियाँ ली हैं क्योंकि आज निर्जला एकादशी था। हमारी सासू माँ व्रत हैं, हालांकि वो निर्जला नहीं हैं, वो पानी पी लेती हैं क्योंकि वो बीमार रहती हैं। उनका शुगर नहीं है, बीपी हाई हो जाता है उनका, इसलिए कोई भी व्रत जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बस उसी व्रत को निर्जला रहती हैं और इसके बाद वो हर व्रत में पानी पी ही लेती हैं। ठीक है, इसके बाद से देखिए फ्रिज में पानी स्टोर करना मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है कि बिना ठंडा पानी का तो काम चलेगा ही चलेगा नहीं। इसके बाद से जैसे काम सारा निपटता है, आंगन का सारा कपड़ा हटा लेती हूँ। टाइम रहता है तो फोल्ड करती हूँ, अन्यथा बाद में करती हूँ, लेकिन हटा लेती हूँ क्योंकि पूरे दोपहर कपड़ा ऐसे ही जलता रह जाएगा। और फिर आई तो लगे हाथ, सब लोग घर में थे, सब लोग बातें कर रहे थे, टीवी चल रही थी। तो देवरानी का कपड़ा अलग, मम्मी का अलग, अपना अलग, सबका स्टोर करके अलग अलग जगहों पे दे दिया। फिर अपने अपने रूम में सब लोग अपना कपड़ा लगा लेंगे। सारा काम थोड़ा लेट होता है लेकिन क्लियर और एकदम परफेक्ट होता है। मैं कपड़ों को ऐसे समेट देती हूँ ताकि बाद में किसी को ढूंढने में परेशानी ना हो। अभी ये मैं अपने कपड़े की तह लगा रही हूँ और जैसे ही कपड़ों का तह लगा के मैंने बेड को खाली किया, वैसे बेटे को पढ़ाने के लिए बैठ गई क्योंकि इस तालमेल के बीच भाई बच्चे पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही मेरा बच्चा थोड़ा पढ़ने में बहुत कमज़ोर हो चुका है क्योंकि स्टार्टिंग में उसके ऊपर पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। उसका भुगतान अब भुगतना पड़ रहा है मुझे। अपने बच्चे के एज के हिसाब से समझ लीजिए 2 साल पहले की एक्टिविटी को झेलते हुए हमें उसके पे फुल ध्यान देना पड़ता है। ऊपर से बदमाश भी उतना ही है, जितना उसको डांटो, जितना उसे मतलब कहा जाता है ना शासन दो, उतना ही वो बिगड़ता जाता है। इसलिए कभी प्यार से, कभी गुस्से से, कभी क्रोध से, कभी अपने मन को बहला के, कभी उसको बहला के, मतलब हर तरीके से कोशिश करती हूँ कि हर माँ की इच्छा होती है कि मेरा बेटा सही लाइन पे आए, सही से संगठन में रहे और अच्छे संस्कार सीखे, अच्छे से पढ़ाई करे। ये हर माँ की दिली इच्छा होती है और मेरी भी है। और अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देने के लिए पूरी कोशिश करती हूँ। कामों के तालमेल के साथ, सोशल मीडिया के तालमेल के साथ अपने बच्चे पे फुल ध्यान देती हूँ। यही कारण है कि पिछले 1.5 साल से सोशल मीडिया पे हूँ लेकिन अभी तक मैं वायरल नहीं हुई क्योंकि सोशल मीडिया से ज़्यादा मैं अपने परिवार बच्चों पे ध्यान देती हूँ। मेरा ये भी चलता रहे और मेरा परिवार भी चलता रहे। बातें तो दिन की थी। अब ये शाम के भोजन में राजमा चावल और साथ में पूड़ियाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया आद्रा चल रहा, आद्रा में आप 15 दिन में अच्छे अच्छे पकवान बनाइए और साथ में अपने परिवार को खिलाइए। तो राजमा कुछ हमारे पास बचा हुआ था तो मैंने सुबह भिगो दिया था और राजमा जैसे ही भून के मसालों में अच्छे तरह से आप सब कुछ मिक्स कर लेंगे तो उसमें 2-3 चम्मच अगर आप शुद्ध घी ऐड करने के बाद इसके बाद कुकर में ट्रांसफ़र करके इसको सीटी 1-2 सीटी दिलवा देंगे, इतना टेस्टी ये सब्ज़ी होगा ना कि फिर आप चपाती से खाइए, चावल से खाइए। वैसे तो राजमा चावल के साथ ही फेमस है कि आपके मुंह से छूटेगा नहीं, उंगलियां चाटते रह जाएंगे लोग। और वैसे ही टेस्टी, बहुत टेस्टी राजमा हमारा बन के रेडी हुआ था। और गर्मी का तो हाल पूछिए मत। हमारा यही सब्ज़ी बनाने का स्टाइल है, चाहे मैं पनीर बनाऊँ, छोले बनाऊँ, राजमा बनाऊँ, सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊँ, मैं ऐसे ही कढ़ाई में सब कुछ भून लेती हूँ। इसके बाद कुकर में सीटी दिलवा देती हूँ। इससे क्या होता है ना, उसका स्वाद, महक सब कुछ लगता है ना कि कवर हो चुका है। और जैसे ही राजमा रेडी हो जाएगा इसे मैं कन्वर्ट करके इंडक्शन पे रख दूँगी और फिर इधर आके पूड़ियाँ तल दूँगी। पूड़ियाँ तलने के बाद सभी लोग भोजन करेंगे। भोजन की क्लिप तो मैं नहीं ली हूँ, बस भोजन परोसते हुए ली हूँ। देखिए, आप बताइएगा हमारी थाली आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरा ये छोटा सा डेली ब्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बताइए कि आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद। राधे राधे। अपना राय ज़रूर दीजिएगा और हमारा लाइफ स्टाइल या फिर डेली ब्लॉग का तरीका कैसा है या फिर मैं कैसा आप लोग के साथ प्रेजेंट करूं,
प्लीज़ आप लोग कमेंट दीजिए, इससे मुझे सहारा मिलता है कि मैं अगला वीडियो कैसा लेके आऊँ। इतने दिन से वीडियो बना रही हूँ लेकिन कंफ्यूज हो जाती हूँ कि आप लोगों को क्या दिखाऊँ जो बहुत पसंद आए। वैसे भी भाई फेसबुक के फॉलोअर्स, फेसबुक की टीम, फेसबुक की जनता लगता है कि कहीं सोई होती है। इतनी मेहनत के बाद व्यूज़ इतने कम आते हैं ना कि फिर दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती हूँ, लगी रहती हूँ, देखती हूँ कब तक आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आता है और फुल सपोर्ट आप लोग अपना कब दिखाते हैं। 200, 300, 500, 1000, 800 बस यहीं पे तो पड़ा ही रह जाता है और इससे बहुत कम ध्यान मैं यूट्यूब इंस्टा पे देती हूँ जहाँ कि मुझे अच्छे रिस्पांस मिलते हैं। मेरा सारा फोकस जब भी समय मिलता है फेसबुक पे ही रहता है, लेकिन फिर भी फेसबुक का पब्लिक ना उतना प्यार नहीं देता है जितना मैं रिज़र्व करती हूँ। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यदि इस ब्लॉग को किसी ने पूरा फुल वॉच किया हो, मेरी बातों से सहमत हो, तो अब तक फॉलो नहीं किया हो तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा और अपनी एडवाइस ज़रूर दीजिएगा कि हमारी ब्लॉग आखिरकार यूज़फुल है कि नहीं।